नमस्कार। ऋग्वेद नाम सुनते ही लगता है कि ये मानवता के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कुछ पुराने भजन हैं या इससे ज्यादा कुछ और भी। आज हम इसी की छिपी हुई गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे ये आज भी हमारी जिंदगी के लिए एक गाइड बन सकता है। सोचिए जरा, क्या हो अगर दुनिया के ये सबसे पुराने भजन मॉडर्न साइंस के लिए एक गाइड और एक अच्छी कामयाब जिंदगी का ब्लूप्रिंट भी हों। यही सवाल है जो इस पूरी पड़ताल की नींव है। ये हमें एक ऐसे नजरिए से मिलवाता है जो ऋग्वेद को सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं बल्कि नॉलेज और साइंस का एक गहरा खजाना मानता है। तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं। अब इस पूरे विश्लेषण के सेंटर में एक चीज है, श्लेष अलंकार। ये एक लिटरेरी डिवाइस है, मतलब एक शब्द के दो मतलब। सोर्स कमेंट्री के मुताबिक यही वो चाबी है जिससे ऋग्वेद के दोहरे अर्थों का ताला खुलता है। एक मतलब तो है परमार्थ यानी स्पिरिचुअल सच्चाई, और दूसरा है व्यवहार यानी दुनियादारी का ज्ञान। तो हमारी यात्रा यहीं से शुरू हो रही है। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो एक ही समय पर परम सत्य और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों की बात करते हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक सोचा समझा स्ट्रक्चर है, और इसे समझने की चाबी एक साहित्यिक तकनीक में ही छिपी है। और मजे की बात यह है कि ऋग्वेद का जो सबसे पहला मंत्र है वो अग्नि शब्द से ही शुरू होता है। भाष्य लिखने वाले के अनुसार यहीं से वो डबल मीनिंग वाला पैटर्न सेट हो जाता है, जो हमें दिखाता है कि कैसे हर शब्द के अंदर एक गहरा राज छुपा हो सकता है। चलिए अब अग्नि के इस दोहरे स्वभाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है बल्कि ये पूरे वेद को समझने का एक तरह से मॉडल है। तो देखिए, अग्नि शब्द, इसका एक मतलब है परमेश्वर, मतलब वो जो सबको रोशनी देता है, जिसके पास सारा ज्ञान है। और फिर इसी शब्द का दूसरा मतलब है भौतिक अग्नि यानी फिजिकल फायर, वो एनर्जी जो लाइट, स्पीड और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी की भी बुनियाद है। सोचिए, एक ही शब्द में स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों को कैसे पिरोया गया है। और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं थी। सोर्स के हिसाब से फिजिकल फायर की इसी नॉलेज ने शिल्प विद्या को जन्म दिया, जिससे तेज चलने वाली गाड़ियों जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। ये पुराने ज्ञान का सीधा सीधा प्रैक्टिकल इस्तेमाल है। तो ये सिद्धांत आखिर कितना गहरा जाता है? अग्नि की ही तरह ऋग्वेद में कई और कॉस्मिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके भी डबल मीनिंग है, और वो यूनिवर्स को हमारे अपने अस्तित्व से जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर वायु को सिर्फ फिजिकल हवा नहीं माना गया, बल्कि वो डिवाइन शक्ति भी जो सब में जान डालती है और सबको थामे हुए है। सूर्य सिर्फ आसमान में चमकता हुआ गोला नहीं है, बल्कि वो ज्ञान का प्रतीक है, बारिश और जिंदगी का सोर्स है। और इंद्र को परम सत्ता के साथ साथ सूरज, बिजली और जिंदगी देने वाली ताकतों के रूप में भी समझा गया है। हर कॉन्सेप्ट में एक बाहरी और एक भीतरी मतलब छिपा है। और यहाँ सबसे खास बात आती है, ये शक्तियाँ सिर्फ बाहर नहीं हैं। सोर्स बताता है कि ये पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर का ही एक रिफ्लेक्शन है। जैसे यूनिवर्स में सूर्य एनर्जी देता है, वैसे ही शरीर के अंदर प्राण जिंदगी देता है। ये ब्रह्मांड और इंसान के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। अच्छा, तो इस गहरे ज्ञान का हमारे लिए क्या मतलब है? ये सेक्शन अब कॉस्मिक चीजों से हटकर सीधे सीधे इंसान के कर्म और जिंदगी के मकसद के संदेश पर फोकस करता है। इस कमेंट्री के हिसाब से एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने के लिए ये 4 कदम हैं। पहले विद्या यानी सही नॉलेज हासिल करें, फिर पुरुषार्थ यानी सही एक्शन लें, फिर उस नॉलेज का इस्तेमाल दूसरों की सेवा के लिए करें, और आखिर में इस दुनिया के असली कारण यानी ईश्वर को समझने की कोशिश करें। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। मतलब साफ है, कामयाबी सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं मिलती, ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो खुद मेहनत करते हैं, जो पुरुषार्थी हैं। एक्शन और कोशिश पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। देखिए, ज्ञान अपने साथ एक जिम्मेदारी भी लाता है। इस भाष्य के मुताबिक विद्वानों का काम सिर्फ सीखना नहीं बल्कि सिखाना भी है, अज्ञान को मिटाना और सबको ऊपर उठाना। ये दुनियावी और आध्यात्मिक दोनों तरह की तरक्की में बैलेंस बनाने का एक साफ साफ संदेश है। तो आखिर में ये सब हमें कहाँ लेकर जाता है? जब हम इस नजरिए से देखते हैं तो ऋग्वेद सिर्फ पुराने भजनों का एक कलेक्शन नहीं रह जाता, ये कुछ और बन जाता है। अगर हम इसे समेटें तो ऋग्वेद को आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान की एक मिली जुली संहिता के तौर पर देखा जाता है। श्लेष अलंकार वो टूल है जो इस डबल मीनिंग को सामने लाता है, और इसका फाइनल मैसेज ज्ञान, कर्म
और सेवा के जरिए एक बैलेंस जिंदगी जीने का है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में ऋग्वेद एक ऐसे गाइड के रूप में सामने आता है जो न सिर्फ आध्यात्मिक सवालों का जवाब देता है, बल्कि टेक्नोलॉजी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी एक ब्लूप्रिंट देता है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, अगर हम अपने आसपास की दुनिया में, पुरानी किताबों में और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी में भी गहरे डबल मीनिंग्स की तलाश करना शुरू कर दें, तो हमें क्या मिल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।